योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में थे। योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने का फॉर्मूला समझाया। योगी ने कहा कि पूरे देश में युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, गरीबों को सरकारी स्कीम्स का फायदा मिल रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन में टेंशन शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ज्यादा डिमांडिंग हो गए हैं। अखिलेश ने साफ कह दिया है कि राहुल गांधी की यात्रा से पहले सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाना चाहिए। मायावती से उन्हें अलग दिक्कत है। मायावती अखिलेश को दलित विरोधी बता रही हैं, कह रही हैं कि अखिलेश को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। यूपी में 80 सीटों का सवाल है, इसलिए ज्यादा बवाल है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा? मायावती अलग लड़ेंगी या अलायंस में जाएंगी? बीजेपी की प्लानिंग क्या है? यह रिपोर्ट देखिए और समझिए। 2024 में बीजेपी ने 350 प्लस सीट का टारगेट रखा है। अखिलेश यादव लगातार इंडिया अलायंस को तेवर दिखा रहे हैं और मायावती अलायंस का पीएम कैंडिडेट बनने का सपना देख रही हैं। तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यूपी की वो 80 लोकसभा सीटें हैं। इन 80 सीटों पर जिसका जोर है, 24 के चुनाव में समझिए उसी का शोर है। लेकिन यूपी की 80 सीटों को लेकर जितनी लड़ाई है, वो इंडिया अलायंस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर आई है। यूपी में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा? इंडिया अलायंस में किसे कितनी सीटें मिलेंगी? किस पार्टी की एंट्री किसे नापसंद है? किसे लेकर बवाल मचा हुआ है? इस वक्त सबसे ज्यादा टेंशन अखिलेश यादव और मायावती के बीच नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन मायावती को भी जोड़ना चाहता है, तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अगर वो आती है तो क्या आप उसमें शामिल रहेंगे? आपसे मैंने कहा बाद का भरोसा कौन दिलाएगा? अगर यूपी की बात करें तो अखिलेश यादव इंडिया अलायंस में सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं और मायावती का इंडिया अलायंस से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिलहाल दोनों के बीच जुबानी जंग जोरदार चल रही है। अखिलेश यादव साफ कह रहे हैं कि बीएसपी को अगर अलायंस में शामिल करने को सोचा भी गया तो वो बाहर हो जाएंगे। मायावती कह रही हैं कि अखिलेश अपने गिरेबान में झांकें, बीजेपी को आगे बढ़ाने में उनका दामन दागदार है। अखिलेश के सामने अलायंस में मायावती के शामिल होने का जरा सा जिक्र भी कीजिए तो बात कहीं और घुमा देते हैं। उस पर कोई चर्चा इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आने वाले समय में गठबंधन होने जा रहा है और गठबंधन होकर के बीजेपी का मुकाबला करने जा रहे हैं। भैया भाजपा लगातार आप सपा कर रही है कि गठबंधन क्या बीएसपी के साथ होगा गठबंधन, आप इशारा कर रहे हैं। मैं आप पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं, हर बात को आप समझते हो, जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जलेबी की तरह गोल गोल घुमाते हो आप। यूपी की लड़ाई एक नहीं, दो नहीं, 3 तरफा है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है और तीसरी तरफ है मायावती। बीजेपी के अगुवाई वाली एनडीए में अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस है, संजय निषाद की निषाद पार्टी है और ओम प्रकाश राजभर की सुभा सपा है। इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल है। मायावती बिल्कुल अलग आइलैंड पर है। अखिलेश यादव को इस बात का पूरा अंदाजा है कि यूपी में बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी पार्टी है। इसीलिए वो कांग्रेस को बार बार तेवर दिखाते हैं और मायावती के नाम पर बिदक जाते हैं। लेकिन मायावती की पार्टी यूपी में अपना इंपॉर्टेंस बता रही है और सीटों का कैलकुलेशन भी समझा रही है। 13.5% वोट यूपी में बिल्कुल इंटैक्ट है।
और किसी प्रदेश में 9%, किसी में 7%, किसी में 4%। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए 3.4%, राजस्थान में चुनाव हुए 2 हमारे एमएलए जीत करके आए हुए। हर स्टेट में हमारे वोट हैं, तो वो सब जुड़ती चली जाएंगी अगर, तो हर प्रदेश की स्थिति ऐसी आ जाएगी कि कम से कम 60 सीट तो ये यूपी में जीतेंगे, जो सो कॉल्ड गठबंधन में अगर वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर कर देते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं, और 50 सीटें पूरे देश में फर्क पड़ेगा, तो बिल्कुल चुनाव बिल्कुल बराबर की टक्कर पे आके खड़ा हो जाएगा। और कुमारी बहन मायावती जी अगर सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में नहीं आती तो कोई चुनाव ही नहीं, एक तरफा चुनाव है पूरे देश में। मायावती कुछ भी कहें, अखिलेश कुछ भी करें, बीजेपी पर उसका कोई असर नहीं है। मोदी और योगी अपने एजेंडे पर, अपने कैलकुलेशन पर चल रहे हैं। बीजेपी को इस बात का पूरा अंदाजा है कि यूपी में सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड उनके पास है। अयोध्या की तस्वीरों से और योगी के शब्दों से उसका आइडिया लगाया जा सकता है। या दुनिया के अंदर वे सभी जो किसी कालखंड में जिन सभ्यता और संस्कृति को तलवार के बल पर, तोप के बल पर दबाया गया, उन लोगों के लिए एक राहत की खबर है। और वह ये कि 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। 2014 में बीजेपी ने यूपी से 80 लोकसभा सीटों में से 71 सीटें जीती, तो उसे पूरे देश में 282 सीटें मिली। 2019 में बीजेपी को यूपी में 62 सीटें मिली, लेकिन फाइनल स्कोर 303 के पार था। इस बार तो अयोध्या है, राम मंदिर है, इसलिए बीजेपी 350 प्लस नहीं 400 प्लस की बातें करने लगी है। उत्तर प्रदेश के लिए तो मैं गारंटी से बता दे रहा हूं, ये ठगबंधन, ये घमंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा। इस बार 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। और देश का अगर आप हिसाब पूछे तो जो मैं समझ पा रहा हूं, अब की बार 400 पार ये माहौल है। तो छीन लिया था, रायबरेली भी छीन लेंगे। 80 में क्या रायबरेली बच जाएगी? क्या 80 ही लोकसभा सीट है तो रायबरेली कैसे बचेगी? मैनपुरी कैसे बचेगी? जो कुछ हमारे पास आज की डेट में नहीं है, आप विश्वास रखें 2024 के चुनाव में वहां कमल का फूल खिला होगा। सुशासन और विकास का कमल खिलेगा, तीर्थस्थलों के विकास का कमल खिलेगा, रोजगार का कमल खिलेगा, महिलाओं के सशक्तिकरण का कमल खिलेगा, बुजुर्गों के सम्मान का कमल खिलेगा, गरीबों के उत्थान का कमल खिलेगा। यूपी की 80 सीटों का कैलकुलेशन किसके फेवर में जा रहा है, इसे सभी इंपॉर्टेंट पार्टियों की पोजीशनिंग और उनकी महत्वाकांक्षाओं से समझा जा सकता है। बीजेपी सभी 80 सीटों पर अपने सहयोगी दलों के साथ मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। अखिलेश यादव बहुत पहले ही कह चुके हैं कि अलायंस के बावजूद उनकी पार्टी 65 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। इंडिया अलायंस में असली पेंच यहीं पर फंसने वाला है। अखिलेश यादव यूपी में खुद को इंडिया अलायंस में बड़े भाई के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपना होमवर्क भी पूरा कर लिया है। करीब 23 सीटों पर तो उन्होंने अपने उम्मीदवार भी तय कर दिए हैं। हालांकि सार्वजनिक रूप से उनके नामों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अखिलेश यादव अब साफ साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए। हमें उम्मीद है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं, जितने भी देश के दल हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ना चाहते हैं, हमें उम्मीद है यात्रा से पहले उन्हीं सभी प्रदेशों की सीट का बंटवारा हो जाएगा, जिससे लड़ाई और मजबूती से लड़ी जा सके। सर, इस यात्रा में आप शामिल होंगे सर? राहुल गांधी की यात्रा में? मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। यात्रा हो अच्छी बात है, लेकिन सभी दल ये चाहते हैं यात्रा से पहले टिकट बंटवारा हो, सीट बंटवारा हो। और जब सीट बंटवारा हो जाएगा तो यात्रा में भी बहुत से लोग अपने आप सहयोग करने निकल पड़ेंगे, क्योंकि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला होगा पूरी जिम्मेदारी से वहां खड़ा दिखाई देगा। यूपी में इंडिया अलायंस में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलावा जयंत चौधरी की आरएलडी भी है और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी शामिल है। सीट शेयरिंग में इन्हें भी एडजस्ट करना होगा।
अगर समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें मांगेगी तो कांग्रेस के पास कितनी सीटें बचेंगी, ये सवाल कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रहा है। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडिया गठबंधन की बनी हुई है, उसमें सारे घटक दल के लोग हैं, वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इंडिया गठबंधन की। और उसके अलावा भी जो कांग्रेस ने बॉडी बनाई है 5 लोगों की अलायंस पे बात करने के लिए, उसमें हमारे 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुकुल वासनिक जी हैं, सलमान खुर्शीद जी हैं, मोहन प्रकाश जी हैं। ये हाई पावर्ड एक कमेटी है और ये सीट वाइज डिस्कशन करेगी और कोऑर्डिनेशन कमेटी ये डिसीजन लेगी। मैं आपको कुछ बोल दूं या कोई और कुछ बोल दे, उसके कोई मायने नहीं। अखिलेश जी की बात से हम बिल्कुल वाकिया रखते हैं। वो खुद कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक सीनियर मेंबर है और वो जरूर इस बारे में चर्चा करेंगे। कांग्रेस ने सीट शेयरिंग के लिए नेशनल अलायंस कमेटी बनाई है ताकि सीटों का बंटवारा आसानी से सुलझ जाए। सोर्सेज कहते हैं कि कांग्रेस 25 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी इतनी सीटें देने को तैयार नहीं होगी, मामला यहीं फंसेगा। लेकिन कांग्रेस को मालूम है कि यूपी में समाजवादी पार्टी के बिना बीजेपी से लड़ना मुश्किल है, इसलिए कांग्रेस के लोग अखिलेश की बात पर तलखी नहीं दिखा रहे। माननीय अखिलेश यादव जी स्वयं इंडिया गठबंधन के एक बहुत ही जिम्मेदार नेता हैं और जो समन्वय समिति है वो इस पर निर्णय ले रही है। तो मुझे बहुत खुशी होगी, कांग्रेस को भी खुशी होगी कि वो इस मुद्दे को समन्वय समिति के माध्यम से जल्द जल्द सुलझाकर और सभी घटकों को के लिए जो निर्णय होना है जल्दी ले लें, ताकि उतना ज़्यादा समय हमको मिले। यूपी में इंडिया अलायंस में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो डिक्लेयर्ड पार्टनर्स हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मायावती का रुख समाजवादी पार्टी की बेचैनी बढ़ा रहा है। वैसे तो मायावती अकेले चुनाव में उतरने पर भरोसा रखती हैं, लेकिन इस बार जिस तरह वो बार बार इंडिया अलायंस में इंटरेस्ट दिखा रही हैं, उससे इंप्रेशन ये भी जा रहा है कि कांग्रेस और बीएसपी के बीच भी खिचड़ी पक रही है। हालांकि मायावती ने माफी मांगने वाली जो शर्त रखी है वो कांग्रेस को मंजूर नहीं होगी। इसीलिए बीएसपी कह रही है कि मायावती के बिना इंडिया अलायंस का कोई मतलब नहीं है। जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बना है, हालांकि उसमें हम हैं नहीं, लेकिन उसमें जितने भी प्रदेशों के जो क्षेत्रीय दल हैं, अगर ये सारी की सारी सीटों पे अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो फिर तो ऐसा लगता है कि जो बीजेपी के जो प्रवक्ता रात दिन सब टेलीविजनों पे बोलते हैं और इनको घमंडिया नाम देते हैं, तो अगर ये उत्तर प्रदेश में भी पूरी सीटों पर यही लड़ेंगे, बिहार में भी पूरी सीटों पर यही लड़ेंगे, महाराष्ट्र में भी यही लड़ेंगे, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा सब जगह, राजस्थान यही लड़ेंगे, तो जो क्षेत्रीय दल हैं उनके एंगल से सोचो, फिर तो ये 100% साफ हो गया कि घमंड की बात कर रहे हैं और घमंडिया नाम बीजेपी वालों ने इनका ठीक रखा है। राहुल गांधी फिर से यात्रा निकालने जा रहे हैं। अखिलेश यादव अपने विधायकों के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। जयंत चौधरी भी 8 से 10 सीटों पर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। मतलब साफ है कि अभी तो सीट शेयरिंग पर ठीक से बात भी नहीं शुरू हुई है और अभी से झगड़े की पूरी आशंका नजर आने लगी है। लेकिन एनडीए में फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। यूपी में सबसे ज्यादा उछल कूद मचाने वाले और सबसे ज्यादा डिमांडिंग ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, बिल्कुल शांत नजर आ रहे हैं। पूरे देश में एक लहर चल रही है, जैसे इस समय शीत लहर चल रही है, उसी तरह मोदी लहर चल रही है। उसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। आपने देखा 5 राज्यों के चुनाव, जब मोदी जी ललकारे तो सब मैदान छोड़ के हट गए। अभी सीट का कोई नहीं है। हम लोगों को सरकार नहीं बनाना है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार बनाना है और पहलवान हैं, तैयारी में हैं। जब सीट बंटवारा होगा तो फिर बताएंगे। यूपी में बीजेपी 80 की 80 सीटों पर जीत की बात करती है तो उसके पीछे एक नहीं कई फैक्टर्स हैं। इस वक्त सबसे बड़ा फैक्टर अयोध्या का राम मंदिर है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहीं से चुनाव लड़ते हैं। योगी की गवर्नेंस का स्टाइल और मोदी सरकार की वेलफेयर स्कीम्स भी इसमें काफी एडिशन करने जा रही है। अच्छा नेतृत्व आता है तो सबका सम्मान बढ़ता है और यही मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज भारत पर हर व्यक्ति गौरव की अनुभूति करता है। आपने देखा होगा जितने लोग मंच पर आए थे, किसी की जाति, मत या मजहब पूछ करके योजना का लाभ नहीं दिया गया। योजना का आधार गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज का वह तबका है जो अब तक वंचित था, गरीब था। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसी उद्देश्य से
ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम को पूरे देश के अंदर युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। बीजेपी का एक ट्रेंड भी नोट करने वाला है। 2014 में बीजेपी ने यूपी की 80 में से 71 सीटें 42% वोट शेयर के साथ जीती थी। 2019 में बीएसपी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने मिलकर चुनाव लड़ा। फिर भी बीजेपी ने 62 सीटें जीत ली और वोट शेयर 50% हो गया। बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्लियर है। बीजेपी ने यूपी में उन सीटों को आइडेंटिफाई कर लिया है जो उसने यूपी में कभी नहीं जीती, जहां 2019 में भी उसे हार मिली थी। अब उन पर स्पेशल फोकस दिया जा रहा है। कांग्रेस को लगता है कि यूपी में पूरा माहौल बीजेपी के फेवर में है, इसलिए अब यूपी में कांग्रेस के लीडर राम राम की रट लगा रहे हैं और अयोध्या जा रहे हैं। राम हम सबके हृदय में बसे हुए हैं। 15 तारीख को जाने वाला ये हमारा पहले निजी कार्यक्रम था और इसके चलते हुए जो समवैचारिक जो लोग आना चाहते हैं उनसे मैंने अपील की है कि वो मेरे साथ में आएँ। और मुझे वहाँ जाने का प्रोग्राम पहले से ही था। 15 तारीख क्योंकि संक्रांति शुरू हो रही है, संक्रांति का कार्यक्रम है और इसके चलते वहाँ जाके आशीर्वाद लेकर और उत्तर प्रदेश के और देश की जनता की खुशहाली के लिए दुआ करने के लिए हम वहाँ जाएंगे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दूसरी तमाम अपोजिशन पार्टीज एक बात और कह रही हैं कि बीजेपी राम मंदिर का क्रेडिट लेना चाहती है, इसीलिए इसे इवेंट बना रही है। बीजेपी के अस्तित्व पर सवाल उठता है कि आज ये खरमास का महीना चल रहा है और खरमास के महीने में सनातन धर्म में कहीं पर भी कोई शुभ काम नहीं होता। ये इस खरमास के महीने में अक्षत रोली बांट रहे हैं। इस खरमास के महीने में उस भगवान के मंदिर का निमंत्रण बांट रहे हैं। हमारे यहाँ निमंत्रण भी नहीं बांटा जाता। ये खरमास के महीने में सारे अक्षत रोली और निमंत्रण बांट रहे हैं। इनके अस्तित्व पर सवाल है कि ये सनातन धर्म को मानने वाले हैं या केवल इवेंट मैनेजमेंट करने वाले हैं।